दैनिक पाठ योजना कक्षा 8 वर्ग ए दिनांक जिस दिन आप पाठ पढ़ा रहे हो वो विधा कालांश सेकंड समयावधि 30 या 35 मिनट हो सकती है। प्रकरण ध्वनि जिसको हमेशा अंडरलाइन करना है। विद्यालय जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। फिर उद्देश्य जिसमें उद्देश्य सेक्शन में आपको उद्देश्य लिखने ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग कौशल अभिरुचि अभिवृद्धि और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन उससे संबंधित अपेक्षित जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो आपको लिखने। पहला उद्देश्य ज्ञान जिसमें विद्यार्थी ध्वनि की परिभाषा का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी ध्वनि से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद दूसरा उद्देश्य अवबोध जिसमें विद्यार्थी ध्वनि से विभिन्न माध्यमों में परस्पर तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी ध्वनि के विभिन्न माध्यमों का उदाहरण दे सकेंगे। अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी ध्वनि से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अगला उद्देश्य विद्यार्थी ध्वनि से संबंधित तथ्यों का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल विद्यार्थी ध्वनि से संबंधित प्रयोगों का मॉडल बना सकेंगे। पांचवा अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी ध्वनि विषय के प्रति जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। विद्यार्थी ध्वनि से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे। अभिवृद्धि जिसमें विद्यार्थियों का ध्वनि विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद आपको सहायक सामग्री जिसमें ब्लैक बोर्ड संकेतक चार्ट मॉडल आदि शिक्षण विधि एवं प्रविधि में प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी ध्वनि का अर्थ व परिभाषा की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना करेंगे जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, यदि महिला है तो छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल हमारे शरीर का निर्माण कितनी ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बना है? 5। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसका उपयोग सुनने के लिए किया जाता है? कान का उपयोग। कान द्वारा क्या सुनाई देता है? ध्वनि। ध्वनि के संचरण एवं उसकी चाल से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद पाठ्याभिसूचन या उद्देश्य कथन करेंगे जिसमें आज हम ध्वनि का संचरण गुण एवं उसकी चाल का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण इस प्रकार आपको 5 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु एवं विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। उसके बाद पहला शिक्षण बिंदु ध्वनि का संचरण जिसमें विकासात्मक प्रश्न। पहला सवाल है विद्यालय में घंटी से आवाज़ उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हथौड़े का। दूसरा हथौड़े से मारने पर घंटी में क्या होता है? कंपन होते हैं। कंपन द्वारा हमें ध्वनि किस प्रकार सुनाई देती है? निरुत्तर। छात्राध्यापक कथन वस्तु के कंपन जिस पदार्थ से होकर गुजरते हैं वह माध्यम कहलाता है। ध्वनि ठोस द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में संचरण करती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो माध्यम के कण कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा निकटवर्ती माध्यम कणों को स्थानांतरित करती है जिससे समीपवर्ती कण कंपन होकर इसी ऊर्जा को आगे कणों को देकर कंपन करती है जिस माध्यम से हम ध्वनि सुन पाते हैं। ध्वनि और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण बिंदु अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद अगला श्यामपट्ट सार में ध्वनि ठोस द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में संचरण करती है। इसके बाद अगला उद्देश्य ध्वनि के गुण जिसमें विकासात्मक प्रश्न ध्वनि की प्रकृति कैसी है? तरंगीय। तरंगों के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम। ध्वनि के गुणों से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। ध्वनि की प्रकृति के आधार पर मुख्य गुण निम्न है। आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? एकांक समय के लिए कंपन या दोलनों की संख्या ध्वनि की आवृत्ति कहलाती है। आयाम क्या है? मूल स्थिति से माध्यम के कणों का विक्षोभ अधिकतम विस्थापन होता है उसे आयाम कहलाता है। वेग क्या है? तरंग में किसी भी बिंदु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी वेग तरंग वेग कहते हैं। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके साथ सहायक सामग्री जिसमें चार्ट का प्रयोग किया हुआ है। यह 2 बिंदु है, एक रस्सी 2 बिंदुओं से जुड़ी हुई है और ये मध्य बिंदु से ए और बी है जहाँ पर वस्तु कंपन कर रही है। कंपन का आयाम ए से ओ 0,
जीरो से वापस बी नीचे की ओर वापस इस तरह कंपन हो रहा है। और श्याम प्रसार जिसमें आवर्ती एकांक समय के लिए कंपनों या दोलनों की संख्या ध्वनि तरंगों की आवर्ती कहलाती है। आयाम मूल स्थिति से माध्यम के विक्षोभ का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, जिसका विकासात्मक प्रश्न। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक है माध्यम। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3। ध्वनि के तीनों माध्यम के नाम बताइए। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में ध्वनि की चाल किस प्रकार परिवर्तित होती है? निरुत्तर। छात्राध्यापक कथन। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। यह माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है। ध्वनि की चाल ठोस में ज़्यादा, गैस में कम होती है। ताप बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है। सामान्यतः 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 330 मीटर सेकंड होती है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्याम प्रसार में ध्वनि की विभिन्न माध्यमों में चाल ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव और सबसे कम गैस में होती है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। ध्वनि के संचरण के लिए कितने माध्यम होते हैं? अ 3, ब 4, स 1, द 2। ध्वनि किसे कहते हैं? आवर्ती का मात्रक क्या होता है? एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, वह कैसे संचरित होती है और कैसे हमारे द्वारा सुनी जाती है, यह आपको बताना है। गृह कार्य। मान लीजिए धातु की एक कढ़ाई पर निर्वात में किसी छड़ से चोट मारी जाती है। क्या कढ़ाई कंपित होगी? क्या हम ध्वनि सुन पाएंगे? व्याख्या कीजिए। इसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।